फर्स्ट फिल्म करने का मौका मिलेगा, दैट आई वाज होपिंग कि आइदर इट शुड बी कहीं ना कहीं, आई नो ऑब्वियसली न्यू कमर्स को इतना चॉइस भी नहीं मिलता है बिकॉज वी कीप बिल्कुल जी। ऑडिशनिंग फॉर एवरीथिंग। एक्टिंग बचपन से करती थी। तो मैं लंदन में बड़ी हुई और वहां पे बहुत सारा थिएटर किया था मैंने बचपन में। आई एम वेरी लकी क्योंकि मुझे फैमिली का सपोर्ट तो मिलता है इन द सेंस दैट आई एक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इट्स अ डिफिकल्ट लाइन बिकॉज इतने सारे लोग हैं। बट रिगार्डिंग एनीथिंग लाइक नेपोटिज्म एंड ऑल, माय कनेक्शन हैजंट रियली बीन देयर। आई एम नॉट इन दैट कैटेगरी। तो गरिमा जी, आपका ओके। स्वागत है फीफा क्रूज में। हाय, थैंक यू सो मच। और अपने डेब्यू से ही आपने धमाल मचा दिया है, तो जरा बताइए क्या कुछ रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर। एक्चुअली टच वुड, अभी तक बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगा नहीं कि इतने स्वीट मैसेजेस मिलेंगे मुझे, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी, इट्स अ स्मॉल बट इंटरेस्टिंग रोल जो मैंने निभाया है इस फिल्म में, साइलेंस ऑन Z5 राइट नाउ। तो इंटरेस्टिंग रोल है पर काफी छोटा है। तो आई थॉट दैट लेट्स सी, इट्स माय फर्स्ट फिल्म, तो आई वाज जस्ट होपिंग कि द फिल्म वुड डू वेल एंड लोगों को पसंद आए बस। बट आई थिंक रिस्पॉन्सेज भी बहुत अच्छे और बहुत स्वीट बहुत मैसेजेस अमेजिंग। मिल रहे हैं मुझे। So जी जी, I'm very बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्सेज है साइलेंस को लेके। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मर्डर मिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ये जो जॉनर आपको कितना एक्साइट करते हैं? हालांकि हमने पढ़ा है कि आपको बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी। एक्चुअली ये जो मर्डर मिस्ट्रीज का जॉनर, जो हु डन इट लोग कहते हैं ना, मुझे डेफिनेटली बहुत एक्साइट करते हैं बिकॉज बचपन से लेके आज तक मैं हमेशा, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स, मर्डर मिस्ट्रीज एंड कॉमेडीज। सो आई थिंक दैट मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था दैट आई मीन जब भी मुझे फर्स्ट फिल्म करने का मौका मिलेगा, दैट आई वाज होपिंग कि आइदर इट शुड बी कहीं ना कहीं, आई नो ऑब्वियसली न्यू कमर्स को इतना चॉइस भी नहीं मिलता है बिकॉज वी कीप बिल्कुल जी। ऑडिशनिंग फॉर एवरीथिंग। पर कहीं ना कहीं अगर वो कॉमेडी या हु डन इट अगर हो तो मजा आ जाएगा। सो लकीली आई गॉट टू डू दिस रोल इन अ हु डन इट जॉनर, तो मुझे बहुत मजा आया। जैसे एगाथा क्रिस्टीज होते हैं मिस्ट्रीज, एंड इनफैक्ट बचपन में भी मैंने वो इनेड ब्लाइटन फेमस 5 मिस्ट्रीज में पढ़ती थी। एंड इवन माय फादर यूज्ड टू वॉच ब्योमकेश बख्शी, वो बंगाली मिस्ट्री शो। तो हम हमेशा, मेरी फैमिली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्डर मर्डर मिस्ट्रीज, थ्रिलर्स, हमेशा रात को हम बैठ के कोजिली देखते हैं। सो आई जी, थिंक दैट आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी इन दिस फिल्म। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि आपका जो फेवरेट जॉनर है और उसी से आप डेब्यू करो। इससे कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और हाँ आपके किरदार की अगर बात की जाए किया की, तो किया के बारे में जानना चाहूंगा। हमने किया को देख लिया, लेकिन क्या कुछ इम्पैक्ट आप में है किया को लेकर? मतलब क्या इम्पैक्ट छोड़ दिया? इम्पैक्ट तो आई मीन आई थिंक पहले पहले जब मैं ऑडिशन कर रही थी, और ये पहले लॉकडाउन के वक्त था, अभी सेकंड लॉकडाउन चल रहा है, बट दिस वाज लास्ट ईयर। मुझे स्क्रिप्ट मिला ऑडिशन के लिए, एंड आई सॉ दैट वेरी इंटरेस्टिंग शेड्स टू हर। शी इज स्वीट गर्ल बट थोड़ा शी हैज हर ओन थिंग्स गोइंग ऑन, एंड NRI है। तो I was thinking that also because I accent मेरे लिए बहुत, मुझे मजा आता है accents करने में। तो I was thinking कि maybe I can do a little bit of that Canadian, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा accent also if I do। तो audition में ये सब मैंने try किया था, तो luckily they liked it, and I think Kia's a very very interesting character। अगर whenever you watch the film audience, तो पता चलेगा that she's very interesting, she's an interesting character to play। तो impact I think hopefully है audiences पे when they watch it, but मेरे लिए तो it really clicked when I auditioned। जी, और सबसे बड़ी बात है कि मनोज वाजपेयी जैसे एक्टर के साथ काम करना ही एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम, एंड मतलब किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, और बिहाइंड द कैमरा वो किस तरीके के हैं? क्योंकि हमने उनको हर किरदार में देखा है, तो रियल हाँ, कैसे वो मस्ती मजाक तो वो डेफिनेटली करते हैं बहुत ज्यादा। मस्ती मजाक करते हैं। टांग खिंचाई। नहीं, मुझे तो ये पता भी नहीं था क्योंकि इतने सीरियस टाइप के एक्टर और इतने महान
एक्टर है फर्स्टली, और आई थिंक उनका जो वर्सेटैलिटी जो कहते हैं वो इम्बॉडी करते हैं। तो आई हम्म मीन टू प्ले कैरेक्टर्स लाइक दैट, आई मीन मेरा ये परसेप्शन था कि सर बहुत ही सीरियस ऑफ कोर्स तो होंगे, और वो है ऑफ कोर्स, सेट पे रहते हैं सीरियस, बट बीच बीच में वो हंसी हाँ मजाक के झलक दिख जाते हैं, एंड इट्स लाइक it catches people off guard also, which is a lot of हम्म fun, क्योंकि I think कि इस जैसे set पे I think that because you know when you have such a big star and such a big actor, हम्म um, सब उन्हीं को देखते हैं for the atmosphere on set, you know, and I feel like whoever is the biggest star, अगर वो अच्छे मूड में हो तब सब ठीक रहता है, सब and ठीक है। he is so in always so supportive, वो बहुत ही अच्छा कंफर्टिंग एटमोस्फेयर क्रिएट करते हैं सबके लिए, एंड आई थिंक इवन इफ अगर कुछ स्लो पेस अगर कुछ जा रहा है, कोई भी यू नो कुछ प्रॉब्लम भी हो छोटा मोटा, then he हम्म always says never mind, come on करते हैं, come on let's do the take. So I think that that's so nice. So फिर मेरे लिए भी, जो मैं न्यू कमर हूँ, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया था। तो फर्स्ट डे एक्चुअली my first shot was with him, and I remember I was so nervous, मैंने सोचा कुछ first shot will be something relaxed, पता नहीं इतना कुछ important तो नहीं होगा, but it was a scene with him. तो मैं तो बहुत नर्वस थी, बट एंड बिकॉज एट दैट टाइम आई डिडंट नो कि वो इतने रिलैक्स्ड भी है, आई थॉट बहुत ही यू नो सीरियस, आई हम्म वाजंट श्योर कि मैं बात करूं नहीं करूं, सो आई वेटेड, शॉट खत्म हो गया, एंड देन ही सेड डोंट वरी यू आर डूइंग वेल, एंड आई वाज लाइक चलो हाँ अब ठीक है। चल एंड आई अब ठीक थिंक है द वे एग्जैक्टली। ही इज एज एन एक्टर के इफ यू लुक एट हिम इन द आईज ना, तो सीन हो ही जाएगा, बिकॉज वो इतने नेचुरल है that you don't need to worry about anything. You just need to look at him and for scene एग्जैक्टली बहुत seamlessly हो जाएगा। एक जो वाइब है उनकी वो आपको मतलब अल्टीमेटली यू गेट कंफर्टेबल। हाँ, I don't know how he has that, वो जो भी कहते हैं एक्टर में X factor, I think वही है, and it's important also to be, I think वो इतने अच्छे इंसान है that reflects also. So हाँ, so I was saying that Manoj sir जैसे है, he's just a very good person, and I think that, I don't know, I think I heard somewhere that to be a good actor you have to be a good person. I don't know if this is true, but उनके केस में मैंने देखा है that it's definitely true, because I think number one quality actor के लिए, from what I've seen, empathy होता है, because how can you play a character if you can't empathize? And I think वो इतने अच्छे इंसान है that he's able to stay connected, empathize with people, जो भी हो सेट पे, whether AD हो, costume department, catering, वो सबको respect देते हैं। जी जी। अच्छा गरिमा जी, आपके बारे में अगर बात करें तो सिंगर से एक्टर और एक्टिंग क्यों आपको लगा कि हाँ आई कैन डू इट एक्टिंग एज वेल? हाँ, दैट actually वन मोमेंट music, दैट वन मोमेंट। that one moment actually came very very early. मैं actually एक्टिंग बचपन से करती थी। तो मैं लंदन में बड़ी हुई, और वहां पे बहुत सारा थिएटर किया था मैंने बचपन में। सो आई थिंक दैट that moment actually came for me when I was 6 years old. मैं 6 साल की थी और स्कूल प्ले कर रही थी, and I was just having a lot of fun and not really thinking about anything. बहुत natural था मेरे लिए, बहुत मजा आ रहा था, and a school teacher told me, London में, that she told my mother that she should do this. She's good at it. तो mama also thought, अरे suddenly acting क्या हुआ at 6 years old, and I don't know, she was getting feedback, and I didn't realize कि क्या हो रहा था, because I was just having fun. मेरे लिए acting is my number one passion. So I've always done it. And फिर यहाँ बॉम्बे आकर, मुंबई आकर, I came when I was about 13-14 years old. तो यहाँ पे I started doing more theatre, school में, college में, पृथ्वी theatre, done lots of shows there. तो आई थिंक वहां से, since I was 6 years old, वहां से मैं एक्टिंग हमेशा करती आई हूँ। अच्छा, बात की जाए फैमिली की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट मिला है स्पेशली अलका जी से, और ये जानने के लिए भी हम सब बाहर बातें होती है इंडस्ट्री में कि नेपोटिज्म है, ये सारी चीजें हैं, तो इस पर आप क्या कुछ अपना रिएक्शन देना चाहें? I think that I am very lucky, क्योंकि मुझे फैमिली का सपोर्ट तो मिलता है, in the sense that
I एक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है. इट्स अ डिफिकल्ट लाइन बिकॉज इतने सारे लोग हैं और काम लकीली अभी विद द डिजिटल स्पेस काम और बढ़ रहा है एंड देयर इज अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज, बट स्टिल आई थिंक इतने सारे लोग हैं एंड इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क. सो एटलीस्ट मैं तो डेफिनेटली आई काउंट माई सेल्फ लकी क्योंकि माई पेरेंट्स सपोर्ट व्हाट आई डू दे एंड इवन my bua is very encouraging. जब भी कोई play हो they come and watch it and मुझे a lot of actors come from all different parts of the world to come to Mumbai and rent भरना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है. So in that sense I count myself lucky, but regarding anything like nepotism and all, my connection hasn't really been there. I'm not in that category. It would be great if I was because I think that definitely I love auditioning and I think that it's great and मुझे तो अच्छा लगता है to pursue roles and to do auditions here and there. पर हाँ, I mean, I have not been in that category to get any sort of special treatment at all. I wish I had. पर नहीं, वो category तो मैं तो हमेशा थी नहीं. Luckily, but in terms of music, definitely my family has been in music. तो वैसे also I count myself lucky कि I'm able to look at Buji, I call her Buji, her journey, and I'm able to just see how wonderfully she works and conducts herself and बहुत dignified है always, and she's such a legend. So I think that way also I'm just lucky to be able to see her work. But not so much in terms of acting, तो इतना connection तो है ही नहीं with our family. And हाँ, also I also very lucky because I've been getting very nice messages from her fans क्योंकि उनके इतने सारे hundreds, thousands, millions of fans हैं. And I've actually, that's very sweet because have this advantage that her fans have been messaging me saying congratulations Didi and all of that. It's very sweet. So इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. और ऑब्वियसली अलका जी की बात हुई तो मैं चाहूंगी कि आप उनका कोई एक फेवरेट गाना जो आपको पसंद है आप अपनी आवाज में सुनाएं हमारे व्यूअर्स को. Wow, I wasn't ready for this. ये खूब सारे गाने हैं, अभी क्या पिक करूं. I think that one of my favorite songs, I think सब ये कहते हैं कि K3G is a legendary movie और मेरे लिए growing up तो that was my favorite. Watching Kareena Kapoor as Pooh and then Buji's voice on that was one of my favorites. तो best combination. हाँ, तो एक दो लाइन मैं एक K3G गाना गा लेती हूँ. You are my Sonia. You are my Sonia. देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना you are my Sonia, कह दिया you are my Sonia, you are my Sonia, you are my Sonia. अमेजिंग सुपर्ब. और ये भी जानना चाहूंगी कि बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर्स हैं, किसके साथ काम करना चाहती हो, ऑन स्क्रीन रोमांस करना चाहती हो, कौन आपकी फेवरेट एक्टर है? इट्स लाइक अ ड्रीम टू वर्क विद दैट एक्टर. वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स हैं. आई नो मुझे पता था यही आंसर आने वाला है कि मेरे सभी फेवरेट है, बट स्टिल आपको एक पिक करना पड़ेगा. आई थिंक रणबीर कपूर डेफिनेटली. क्योंकि वो इतने टैलेंटेड है. आई मीन आई थिंक बहुत अभी of course we have a lot of talent going on right now, but whenever I see Ranbir Kapoor on screen, I think उनका कुछ इतना नेचुरली जो आता है सब कुछ, मतलब डांस में, इंटेंस रोल्स में, कॉमेडी रोल्स में, सब कुछ he just has that, he has some magic. So I think that would be a dream come true. और अगर तीनों खान्स की बात की जाए तो तीनों खान्स में से किसका नाम लेना चाहिए? प्लीज ये मत बोलना कि सभी के साथ, प्लीज. नहीं, I think of course they're all amazing, पर शाहरुख खान. शाहरुख खान डेफिनेटली. शाहरुख खान जो है, आई थिंक दैट ग्रोइंग अप ना मेरे लिए वो there's I think any movie of his that comes out, अगर
अगर मुझे फिल्म भी ओके ठीक ठाक लगी, आई विल ऑलवेज लव हिम. तो आई थिंक दैट बचपन से लेके आज तक he's been the ultimate for everything, comedy, drama, romance, and वो I think Shahrukh Khan, there's nothing more you can say. Shahrukh Khan. शाहरुख And I think खान. kabhi bhi, because I grew up in London, wherever I used to go, kahin pe bhi, people used to be like, oh, Indian, Shahrukh Khan, Shahrukh Khan. शाहरुख वो खान, हमें yes, yes. जानते हैं because of Shahrukh Khan. सब शाहरुख खान, exactly. हाँ, so in England also people used to say, oh, you're from India, tell Shahrukh Khan I love him. And I'm like, अरे मैं तो नहीं जानती हूँ, but okay. Yeah. ओके, जाते जाते क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? So right now बहुत सारे projects हैं in the digital space. I'm working on a new web series और एक नई फिल्म भी है. पर right now unfortunately जैसे होता है, I'm not allowed to reveal. आई नो, But ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार. हाँ, तो मेरे लिए ये सब बहुत नया है, तो I don't want to say anything wrong. It's all very new, so I keep saying, भाई what can I say, what can I not say? तो as of now there are 2 new projects which I will announce very soon, but I hope कि आप सब Silence देखेंगे, and I hope you enjoy my work. अभी it's out right now on ZEE5, so right now I'm just enjoying hearing the feedback about that also. थैंक यू सो मच गरिमा हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड कीप रॉकिंग. Thank you so much.